हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 पार्ट 2, जिसमें मेन होगा जमा एवं ऋण योजनाएं। जो ऋण योजनाओं पर जो आपका सिलेबस में है ऋण योजनाएं, तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता संबंधित जितनी भी ऋण योजनाएं चल रही है उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें सहकारिता विभाग वाला प्लेलिस्ट सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हो जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ हुई? 21 अगस्त 2020, 20 जुलाई 2020, 5 अक्टूबर 2022 या 3 नवंबर 2021। सही आंसर इसका 20 आएगा। 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना आरंभ हुई थी। राज्य गठन के समय कितनी कृषि साख सहकारी समितियां थी? 1333, 1445, 2340 या 2121। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा 1333। राज्य गठन के समय जो कृषि सहकारी समितियां की बात कर 1333 1333 याद कर लेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम लोग देख ले तो छत्तीसगढ़ में यहां पर बस हमको देखना है कि छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, तो ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 20 जुलाई 2020 को किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कंपोस्ट खाद आदि बनाया जाता है। इसके अलावा हमने देखा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पुनर्गठन योजना क्रियान्वयन, तो राज्य गठन के समय 1333 जब हुआ था 1333 समितियां थी। 1333 आप जो बोल लीजिए वही यहाँ पर 1333 के आसपास समितियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रदेश में कितनी नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का गठन एवं पंजीकरण किया गया है? 225, 725, 445 या 332। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर नवीन जो साख सहकारी समिति 1333 के बाद जो बनी है वो 725 बनी है। प्रदेश में नवगठित कृषि साख सहकारी समितियों का संचालन हेतु प्रत्येक समिति के लिए एक बार की कितनी आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है? 1,75,000, 50,000 या 25,000। इसमें से आपको देखना है। सही आंसर सी आएगा, 50,000 यहाँ पर सहायता राशि दी जा रही है। हम लोग थोड़ा सा कटिंग देखते हैं। जो आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पर जो दिया गया, पेश किया गया सहकारिता विभाग द्वारा, जो अपने विभाग का जो दिया गया उसी संबंधित में छोटा कटिंग देख रहा हूं, जिसमें विवाद की स्थिति ना आए। मैंने आपको यहाँ पर ऑथेंटिक चीज मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि विवाद आप ना कर पाए। यहाँ पर जैसे मैंने कहा था 1333 पहले थी कृषि साख समिति, और इसके बाद कोविड 19 के बाद विपरीत पूर्ण करने के बाद 725 नवीन कृषि साख सहकारी समितियों का गठन एवं पंजीकरण किया गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और टोटल अभी कितनी हो गई है? अगर 1333 में 725 जोड़ दो तो 2058। इस क्वेश्चन का 12 पूछ चुका हूं, वर्तमान 2058 है। इसके बाद आपने देखा है कि जो 725 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का संचालन, समिति मुख्यालय में कार्यालय की व्यवस्था है, तो प्रत्येक समिति के लिए एक बार की आर्थिक सहायता 50,000 यहाँ पर देखें 50,000 रुपए दिए जाने हेतु कुल भी अगर पूछे तो 3,63 करोड़। अगर कुल राशि कितना व्यय किया जा रहा है, ये भी अगर पूछे, स्वीकृत की गई है, तो ये आपको याद होना चाहिए 3,63 करोड़। ऐसे बोला जाए तो प्रत्येक जो कृषि साख सहकारी समितियों को संचालन के लिए 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रदेश में संचालित सभी 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का डिजिटाइलेशन माने कंप्यूटरीकरण पूरा किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा खर्च का अनुपात क्या होगा? 90:10, 60:40, 40:60 या 50:50। इसमें से कोई आपको बताना होगा। सही आंसर बी आएगा 60:40, अर्थात 60% अगर केंद्र सरकार लगाएगी तो 40% राज्य सरकार लगाएगी।
हम अगर इसका कटिंग देखते हैं और कटिंग का निरीक्षण करते हैं तो हम यहाँ पर भी हम पाते हैं डायरेक्ट अगर देखा जाए डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज के बारे में पूरा ना पढ़ते हुए मैं यहाँ पर केवल बता देता हूँ कि यहाँ पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा खर्च का अनुपात 60:40 है। योजना अंतर्गत डिजिटलाइजेशन प्रति समिति राशि 3.91 लाख रुपए का लागत अनुमानित है। मैंने डिजिटलाइजेशन करेंगे तो प्रति समिति राशि कितना लग रहा है? लगभग 3.91 लाख रुपए यहाँ पर लगना तय है या लगेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राज्य में कृषि आदानों की आपूर्ति एवं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य कौन सी संस्था करती है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, प्राथमिक खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार या प्राथमिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति। सही आंसर इसका ए आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य किया जाता है। अगर हम किताब का विभाग द्वारा जारी किताब का कटिंग को भी देखें तो हम यही पाते हैं कि सहकारी विपणन व्यवस्था राज्य में कृषि आदानों को आपूर्ति एवं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, छत्तीसगढ़ में कृषकों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण का वितरण कब से किया जा रहा है? 1 जनवरी 2014, 1 मार्च 2014, 1 अप्रैल 2014 या 2 अक्टूबर 2014, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, जो सातवां का सी आएगा 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 मैंने एक किताब देखा था जिसमें 1 मार्च 2014 बताया है, लेकिन मैं अगर विभाग के किताब को अगर देखता हूं, क्योंकि आप दावा आपत्ति करोगे, अगर विभाग ने जो छापा उसी को लेकर दावा आपत्ति करोगे, यहां पर लेके कोई भी किताब लेके अब दावा आपत्ति नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जो जिस किताब की बात करूं उसमें 1 अप्रैल 2014 दिया गया, तो हम मान के चलेंगे 1 अप्रैल 2014, क्योंकि जारी किसने किया? विभाग द्वारा ही इसको जारी किया गया है। तो बहुउद्देशीय सहकारी समिति विकसित करने हेतु एक समिति को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता की पात्रता होगी? 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की पात्रता होगी, मैंने बहुउद्देशीय सहकारी समिति को विकसित करने हेतु एक समिति को अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं विभाग द्वारा जारी पत्रिका में देखूं तो मैं यहां पर देखता हूं कृषकों के ब्याज मुक्त कृषि ऋण का वितरण, इसमें भी हम यहां पर देखते हैं कि 1/4/2014 अर्थात 1 अप्रैल 2014 को ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण का परंपरागत गौपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कृषकों को अल्प ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा। कब से? 1/4/2014 से। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, जो मैंने कहा था अप्रैल, यहाँ पर मार्च नहीं है बल्कि अप्रैल ही है ये। नेक्स्ट अपन पास और देखते हैं, तो एक और हम यहाँ पर जिक्र कर देना चाहते हैं कि प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का उन्नयन के लिए यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी को विकसित करने हेतु सोसाइटी को अधिकतम 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की पात्रता होगी। तो ये आपको दोनों चीज मैंने यहाँ पर बताया। अब क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उठता है, सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी संस्था या व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, मिनीमाता सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान या यति यतन लाल सम्मान, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार। इस वर्ष का ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किसे मिला है? अमितेश मिश्रा, डॉक्टर मीरा शुक्ला, अशोक अग्रवाल या खेमचंद भारती। सही आंसर सी आएगा, अशोक अग्रवाल को मिला है। अगर हम देखें ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, यहां पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये सहकारिता, यहां पर सहकारिता के प्रजातांत्रिक स्वरूप को लोकहित की मूल भावना से जनमानस को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक सहकारी संस्था या एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाता है।
पुरस्कार विजेताओं का 3 वर्षों का विवरण अपने को 3 नहीं देखना, लेटेस्ट देखना तो 2022 वाला देखना। तो श्री अशोक अग्रवाल जो अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ और मर्यादित रायपुर के, उन्हीं को ये मिला है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा में सहकारी समितियों का पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण कितने दिवस के करने का समय निर्धारित है? 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन या 90 दिन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए उत्तर आएगा 45 दिन। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, इसमें MARKFED मार्कफेड बोले जाते हैं, की स्थापना कब हुई थी? यहाँ मार्कफेड या इंग्लिश नाम आप अलग अलग बोल देते हैं, MARKFED बोल दो या मार्कफेड बोल दो। ये मार्कफेड इसका लोकप्रिय नाम है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000, 2 सितंबर 2001, 15 अगस्त 2003 या 2 अक्टूबर 2003? वैसे जब हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तभी से इसका गठन हो गया था, अर्थात आंसर ए आएगा 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 का छत्तीसगढ़ बना। 1 नवंबर 2000 को ही छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की स्थापना हो चुकी थी। थोड़ा सा हम कटिंग को अगर देख लिया जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को, या छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा में सहकारी समितियों का पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण 45 दिन, यहाँ पर लिखा है गोल, यहाँ पर चीजें 45 दिन में याद रखेंगे, ये 45 दिन में दिवस में करने की सीमा निर्धारित की गई है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के पूरे प्रदेश में कितने जिला वितरण कार्यालय कार्यरत है? 27, 28, 30 या 33? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, 33 जिला, 33 में पूरा ये कार्यरत है, तो आंसर आपका 33 आएगा। छत्तीसगढ़ में किसानों का ऋण माफी योजना कब से प्रारंभ हुई थी? जनवरी 2014, फरवरी 2017, दिसंबर 2018, नवंबर 2020? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, दिसंबर 2018 से यहाँ पर जो किसानों को जितना कर्ज लिए थे सब माफ कर दिया गया था। थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें संरचना में, तो आप यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ पूरे प्रदेश में 33 जिला, ध्यान रखेंगे 33 जिला विपणन कार्यालय कार्यरत है। प्रदेश में 29 किसान राइस मिल एवं पशु आहार संयंत्र संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ कुल 497 सहकारी समिति सदस्य भी हैं, इसको भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना के तहत कितना कर्ज माफ किया जाता है? यह आपको बताना है। 1 लाख तक, 2 लाख तक, 5 लाख तक, कितना भी कर्ज माफ हो जाता है? तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कितना भी नहीं, केवल 2 आएगा, 2 लाख तक कर्ज माफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना के तहत अब तक छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने किसानों को कर्ज माफ कर चुकी है? 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख या 20 लाख? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 17 लाख। 17 लाख किसानों को कर्ज माफ कर चुकी है। मैंने जिनके पास भी 2 लाख का कर्ज होगा वो सब माफी हो गया। 2 लाख तक और 17 लाख तक अभी तक कर्ज माफी हो चुकी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार अब तक कितने रुपए किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है? 9,720 करोड़ रुपए, 19,320 करोड़ रुपए, 12,620 करोड़ रुपए या 15,120 करोड़ रुपए? इसमें से एक आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, लगभग 9,720 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो चुका है। कृषि साख सहकारी समिति के लिए बनाई गई RIDF योजना किससे संबंधित है? ऋण वितरण, ऋण माफी, गोदाम निर्माण या कुआं निर्माण? सही आंसर सी आएगा, ये जो योजना है RIDF वास्तव में गोदाम निर्माण से संबंधित है। हम लोग RIDF योजना के अंतर्गत जो होता है ये गोदाम निर्माण किया जाता है। मैंने यहाँ पर 725 सोसाइटी तो राज्य शासन नाबार्ड
कि ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के माध्यम से ऋण प्राप्त कर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को 200 मीट्रिक टन क्षमता, ये देख लेंगे कि गोदाम सह कार्यालय का निर्माण की योजना बनाई गई है। ये जो संबंधित है गोदाम निर्माण से संबंधित है। योजना की कुल लागत 185.31 करोड़ रुपए है, ये भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राजीव गांधी किस न्याय योजना कब लागू हुई? राजीव गांधी न्याय किसान होना था यहाँ पर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब लागू हुआ? 4 अप्रैल 2021, 21 मई 2020, 14 अगस्त 2020 या 2 अक्टूबर 2021? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा 21 मई 2020 को। 21 मई को राजीव गांधी जयंती मनाई जाती है, शहादत दिवस 21 मई को। 21 मई 2020 को उसी दिन यहाँ पर 2020 को ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू हुई थी। राज्य में गन्ने का समर्थन मूल्य कितना है? 425 रुपए प्रति क्विंटल, 320 रुपए प्रति क्विंटल, 500 रुपए प्रति क्विंटल या 355 रुपए प्रति क्विंटल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा 355 रुपए प्रति क्विंटल। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को खालिस्तान आर्थिक सहायता दी जाती है। ध्यान रखेंगे, आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को खालिस्तान आर्थिक सहायता दी जाती है। 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए या 30,000 रुपए? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 10,000 रुपए। सहकारी शक्कर कारखानों को आर्थिक सहायता कितने प्रतिशत ऋण दी जाती है? 10%, 11%, 9.5% या 7.5%? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा 9.5%। अगर हम इनको देखें, कटिंग देखें, जो आयोग द्वारा जारी की गई पत्रिका है उसमें अगर कटिंग देखें तो यहाँ पर बता दें सहकारी शक्कर कारखानों का आर्थिक सहायता के रूप में आपको है 9.5% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया। और जनजाति सेवा सहकारी समितियों का प्रबंधकीय अनुदान की बात किया जाए तो इस योजना के अंतर्गत केवल आदिम जाति कृषि साख सहकारी समिति ही पात्र होती है। पहला, एक समिति को जिन्हें विगत 10,000 रुपए से अधिक की हानि हुई है उन्हें अधिकतम 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पर देखना है, 10,000 रुपए सहायता राशि और सहकारी शक्कर कारखाना को 9.5 रुपए प्रतिशत ब्याज 9.50% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सहकारिता के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधानित है? 765, 137, 456 या 557 करोड़ रुपए? ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा 557 करोड़ रुपए। नवीन प्राथमिक साख सहकारी समिति में गोदाम सह कार्यालय हेतु किस से मदद ली गई है? अभी मैंने बताया था कि इसमें गोदाम जो बनाने का काम चल रहा है नवीन साख सहकारी समितियों में। अब क्वेश्चन से है किससे मदद ली गई है? वर्ल्ड बैंक से, IMF से, नाबार्ड से या रिजर्व बैंक से? सही आंसर सी आएगा, ये हेल्प दे रहा है, नाबार्ड देख रहा है। आप अगर ध्यान से उसको देखेंगे तो फिर से एक बार मैं ला दे रहा हूं, यहाँ पर नवीन 725 सोसाइटियों हेतु राज्य शासन द्वारा नाबार्ड की ग्रामीण, ध्यान देखेंगे यहीं पर मिल गया है आपको नाबार्ड, ये वाला चीज आपको मिलता है। नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के माध्यम से ऋण प्राप्त कर प्राथमिक कृषि साख सहकारियों को 200 मीटर क्षमता का गोदाम और सह कार्यालय का निर्माण की योजना बनाई गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कुंडा गांव में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र कहां पर है? अब यहाँ पर ये तो पता है कि मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र कुंडा गांव में आएगा, कुंडा गांव में, लेकिन अब बोलेगा कहां पर? पर्टिकुलर एक गांव को आपको बताना है। कुकौड़ी, कुकोड़ी, कलोरी, विशेषरा, करका भाटा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, जो बन रहा है यहाँ पर कुकोड़ी में बन रहा है। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, ए बी दोनों? सही आंसर डी आएगा, ए बी दोनों, अर्थात रायपुर में भी संचालित है प्रशिक्षण और बिलासपुर में भी। रायपुर और बिलासपुर दोनों जहां प्रशिक्षण संस्थान केंद्र स्थापित है सहकारी केंद्र संचालित करने के लिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करूं तो आपको
पर्टिकुलर गांव की बात करूं तो कोंडागांव जिले के मक्का उत्पादन किसको हितों के ध्यान में रखते हुए सहकारिता क्षेत्र में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना ग्राम कोकोडी, ये देख लें, ग्राम कोकोडी में किए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा 8/9/2021 में लिया गया है। योजना का लागत भी आप देख सकते हैं 140.67 करोड़ रुपए की प्रशासकीय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 140.67 करोड़ रुपए। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर जो मेरे को देखना था कटिंग में कि कहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह इस कंडिका में इस संघ द्वारा बिलासपुर एवं रायपुर में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है। तो इतना ही इसमें देखना था और ज्यादा कुछ मेरे को नहीं नजर आया। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।